तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्लास 10th की ओर और हम लोग देखना ही स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.1 को। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ से देखना ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला है कि साइन ए कोमा कोस ए, ठीक है। दूसरा बोला है साइन सी कोमा कोस सी। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे ढंग से लिख लिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन था हमारा, तो यहाँ पर मैं लिख लिया, ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे बोलेगा ना, हम लोग वैसे वैसे इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना, और सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। देखिए सबसे पहले बोला हुआ त्रिभुज एबीसी में, तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक है, ऐसे करके। अब बोला है कि जो समकोण होना चाहिए वो बी पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर समकोण बना दिया और यहाँ पर बी रख दिया। यहाँ पर ए रख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ए बी सी त्रिभुज बन गया हमारे पास, ठीक है, जिसमें जो कोण बी है वो समकोण हो गया। ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी जो होगा हमारे पास कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बी सी बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर देखेंगे आप ध्यान से इस त्रिभुज में, तो हमारे पास ए सी का जो मान है ना वो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ए सी का मान फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और आएंगे हम लोग त्रिभुज एबीसी में, एबीसी की बात करेंगे एबीसी में, ठीक है। पाइथागोरस नियम लगाएंगे तो हमारे पास ए सी का जो मान है ना वो निकल जाएगा पाइथागोरस नियम से, ठीक है, पाइथागोरस नियम से। तो पाइथागोरस नियम लगाते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ए सी का मान हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। ए सी का स्क्वायर हो गया, ए बी का जो मान है वो कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी का मान कितना है हमारे पास, 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब चलिए आगे, यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर कितना होगा, इसको दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 625 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों आगे, तो यहाँ पर ए सी अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में 625, ठीक है। और ए सी अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 25 हो जाएगा। ए सी का मान कितना हमारे पास आ गया, यानी कि 25 आ चुका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे तो हमने ए सी का यहाँ पर मान जो है वो निकाल चुका, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन ए है और कोस ए हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले पहला यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन ए, ठीक है ना। तो देखिए साइन ए हमको फाइंड करना है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेरा फार्मूला वाला वीडियो देखे हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगा समझने में इस क्वेश्चन को। देखिए आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, लाल काका मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा कि लंब बटे में कर्ण जो होता है ये साइन का फार्मूला होता है, और मुझे यहाँ पर पूछ रहा है कि साइन ए फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए जब है तो ए पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये हमारा पॉइंट जो है ये ए का है, तो इससे ये भुजा है जुड़ा हुआ और एक भुजा हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है ना। तो हमारे पास ये दोनों भुजा है, एक ये पहला हो गया भुजा और ये हमारे पास दूसरा भुजा हो गया। तो हमको पता होना चाहिए कि जब दो भुजाएं इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं तो एक तो कर्ण हो जाएगा, ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो भुजा है ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लंब हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए मैं लंब लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए आपको पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है ना। तो देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब लाइन यानी कि बीसी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो बीसी बटे में क्या हो गया, एसी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसी और बटे में क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। बीसी का मान देखिए कितना है हमारे पास, बीसी का जो मान है वो कितना है, 7 है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 7। एसी का जो मान है वो कितना है, देखिए एसी का मान जो हमारे पास है कितना है, 25 है, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 25, ठीक है। 7 बटे में 25 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलते हैं आगे, देखिए साइन ए बराबर हमारे पास कितना आ गया, 7 बटे 25 आ गया। अब दोस्तों हमको फाइंड करना है क्या, यानी कि कॉस ए फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए कॉस ए भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए
कॉस का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, देखिए साइन का फॉर्मूला लंब बटे में कर्ण, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। कॉस ए फाइंड करना है दोस्तों। तो देखिए कॉस ए अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, यानी कि हमारे पास ए बी है, कर्ण क्या है, ए सी है। तो ए बी बटे में क्या हो गया, ए सी हो गया। ए बी बटे में क्या हो गया, ए बी, और बटे में क्या हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों ए बी का जो मान हमारे पास दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना है हमारे पास, 24 है। ए सी का मान कितना है, 25 है। तो 24 बटे में कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो 24 और बटे में कितना हो गया, 25 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए दोस्तों यहाँ तक समझ में आपको आ रहा, तो मैंने पहला का यहाँ पर आंसर ला दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आंसर हो गया, ये भी हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दोस्तों अब हमको दूसरा में क्या फाइंड करना है, देखिए साइन सी है कोमा कोस सी है ना, साइन सी हमको फाइंड करना है, कोस सी फाइंड करना है, साइन सी, और साथ ही साथ क्या फाइंड करना है हमको, कोस सी फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए साइन सी जो होगा वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, आपको पता है साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लेकिन सी बोला है ना, तो इसको हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से जुड़ा हुआ क्या है, एक ये है भुजा और दूसरा भुजा हमारे पास ये है। तो ये तो कर्ण हमारे पास फिक्स होगा। लेकिन दोस्तों अगर सी बोलेगा ना, तो एक तो कर्ण मान लेंगे और एक क्या हो जाएगा, आधार हो हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास ये लंब हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने बिल्कुल अच्छा से बताया हुआ है आपको। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर बोलेगा साइन सी, तो सी पकड़ेंगे ना, तो सी से देखेंगे कौन कौन सा भुजा जुड़ा हुआ है। तो एक भुजा ये जुड़ा हुआ है, दूसरा भुजा ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो एक भुजा तो कर्ण हो जाएगा, दूसरा भुजा जो होगा आधार हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास तीसरा जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए साइन सी जो होगा वो क्या होगा, लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारे पास क्या है, ए बी है, कर्ण क्या है, ए सी है। तो ए बी बटे में क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए बी, और बटे में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए बी हमारे पास जो है वो कितना है, 24 है, और ए सी कितना है, 25 है। तो 24 बटे में कितना हो गया, 25। देखिए 24 बटे में कितना हो गया, 25। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉस सी हमको फाइंड करना है। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आधार बटे में कर्ण होता है। तो अगर हम लोग कॉस सी देखें, यहाँ पर सी है ना, तो आधार बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, यानी कि बी सी, और बटे में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी बटे में क्या हो गया, ए सी, बी सी, और बटे में क्या होगा, ए सी हो गया। ठीक है, चलिए तो बी सी बटे में ए सी अगर हमारे पास हो गया, तो बी सी का मान कितना है, देखिए बी सी का मान कितना हमारे पास 7 है, और हमारे पास ए सी का जो मान है कितना है, 25 है। तो 7 बटे में कितना हो गया, 25, 7 बटे में कितना हो गया, 25। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आकृति 8.13 में। हमारे पास ये वाला जो आकृति है ना, ये 8.13 का है। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको tan p माइनस कोट r का मान जो है ना वो फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट मान फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है इसमें पी क्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 12। पी आर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्यू आर का जो मान है वो नहीं दिया हुआ है बिल्कुल। ठीक है ना, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू फाइंड करना है इसको जब सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर क्यू आर का मान फाइंड जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यू आर का मान फाइंड करते हैं। तो क्या होगा, क्यू आर का अगर मान फाइंड करना चाहते हैं आप, तो इस त्रिभुज में आकर के पाइथागोरस नियम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है ना, पी क्यू आर में पाइथागोरस नियम से पाइथागोरस पाइथागोरस नियम लगाते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो पाइथागोरस नियम क्या कहता है, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर का वैल्यू जो हमारे पास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर, और जो क्यू आर का मान दिया हुआ है वो बिल्कुल नहीं दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है ना, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 169 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 169 में से 144 घटेगा, तो 9 में से 4 का कितना हुआ, 5 हुआ, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6 में से 4 का कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है, एक में से एक जगह 0 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 25 लिख सकते हैं।
बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग क्यू आर अगर यहाँ पर सिंगल ऐसे करके छोड़ दे बिल्कुल, स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्यू आर का मान निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्यू आर का मान फाइंड कर चुके हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हमको क्या मान फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे अब tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए लाल काका, लाल काका। ठीक है, तो tan का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए साइन कॉस tan, tan का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे में आधार होगा। तो देखिए tan p बोला है ना, tan क्या बोला हुआ है, tan p बोला हुआ है। तो p को अगर देखें तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और हमारे पास ये वाला तो कर्ण होगा ही। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारे पास बोला हुआ है कि tan p फाइंड करना है। tan p बराबर क्या होगा, देखिए tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो p के लिए जो लंब होगा वो कौन सा होगा, क्यू आर हो जाएगा। और आधार कौन सा हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्यू आर बटे में क्या हो गया, पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर और बटे में क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, माइनस। अब देखिए कॉट आर पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, कॉट आर बोला हुआ है ना फाइंड करने के लिए। देखिए देखिए अपने यहाँ से कॉट आर। तो दोस्तों साइन कोस टेन कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार बटे में लंब होगा तो आर को देखेंगे तो हमारे पास आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और लंब कौन सा हो जाएगा, यानी कि पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर बटे में क्या हो जाएगा, पी क्यू। क्यू आर बटे में क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। क्यू आर बटे में पी क्यू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, हालांकि उम्मीद करते हैं आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, आप अगर समझ गए हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, तो देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आर बोलेगा, ठीक है आर बोलेगा ना, तो आर के लिए अगर हम लोग आधार देखें तो क्या हो जाएगा, यानी कि आधार ये वाला होगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, और लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हमारे पास ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर पी बोलेगा ना तो पी के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण तो फिक्स ही होता है हमारे पास। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों क्यू आर बटे में पी क्यू, क्यू आर बटे में क्या हो गया, पी क्यू हो गया। अगर इसका मान हम लोग लगते हैं तो क्यू आर का मान कितना हमारे पास, क्यू आर का मान हमारे पास कितना है, 5 है, और पी क्यू का मान कितना है, 12 है। तो 5 बटे में कितना हो गया, 5 बटे में 12 माइनस 5 बटे में कितना हो जाएगा, 12। और देखिए 5 बटे में 12, 5 बटे में 12 कितना हो गया, 0 हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ गया कितना आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोला यदि साइन ए बराबर 3 बटे में 4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है ना, तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर बोला हुआ है यदि साइन ए बराबर 3 बटे में 4, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन साइन ए, चूंकि साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3 बटे में 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3 बटे में 4। आपको पता है लाल काका के बारे में, तो लाल काका यहाँ पर लिख देता हूँ लाल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, काका। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो लंब बटे में कर्ण होता है, साइन का फॉर्मूला है ना, तो लंब और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिख लेंगे, यहाँ पर बी लिख लेंगे, यहाँ पर सी लिख लेंगे। लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के लिए जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कर्ण कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको ए बी नहीं दिया हुआ है, ए बी का मान फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस नियम से। ठीक है, पाइथागोरस नियम से क्या करेंगे हम लोग, इसका ए बी का जो मान है ना वो फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए सी का वैल्यू क्या हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो गया। ए बी का मान कितना दिया हुआ हमारे पास, नहीं दिया हुआ है, और बी सी का मान कितना दिया हमारे पास, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे 16 में से 9 जाएगा कितना हुआ, तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि ए बी का जो हमारे पास मान आ गया कितना आ गया अंडर रूट 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो दोस्तों हमको अब फाइंड करना है क्या, तो कॉस ए और टैन ए फाइंड करना है। तो दोस्तों एक एक करके फाइंड करते हैं। कॉस ए यहाँ पर लिखते हैं कॉस ए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे टैन ए, हमको दोनों फाइंड करना है। ठीक है, कॉस ए का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है ना। तो कॉस ए के लिए ए जो हमारे पास है हम यहाँ पर ना, तो आधार बटे में कर्ण क्या होगा, यानी कि आधार हमारे पास ए बी हो जाएगा, कर्ण हमारे पास ए सी हो जाएगा, यानी कि ए बी बटे में क्या हो गया ए सी। ठीक है, टैन ए यहाँ पर हमको फाइंड करना है क्या, टैन ए। टैन का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस टैन, टैन बराबर क्या होगा लंब बटे में आधार। तो टैन ए के लिए लंब हमारे पास क्या हो जाएगा बी सी, आधार क्या हो जाएगा ए बी, बी सी बटे में ए बी, बी सी बटे में ए बी हो जाएगा, बी सी और बटे में क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ए बी का मान कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए बी का मान हमारे पास कितना है। ए बी का मान हमारे पास 4 है। ठीक है ना, और हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर ए बी और ए सी फाइंड करना है। तो ए बी का मान तो हमारे पास 4 आ गया ही, ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया, ओहो ए बी का मान √7 है सॉरी, और ए सी का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो √7 बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, √7 बटे में क्या हो गया यानी कि 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये हमारे पास आंसर हो गया कॉस ए का। और यहाँ पर बी सी बटे में ए बी बोला हुआ है, बी सी बटे में ए बी बोला हुआ है ना, तो बी सी और बटे में ए बी हो गया, यानी कि 3 बटे में कितना हो गया √7, 3 बटे में कितना हो गया √7 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा बोला यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग फटाफट इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया हुआ है, फिर से एक बार अच्छा समझा देता हूँ। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पर, चूँकि 15 कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है 8, तो आप बताइए कॉट ए का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 8 बटे में 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 8 बटे में हमारे पास 15 हो गया। आपको पता होगा लाल काका के बारे में, लाल काका, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा साइन कोस टेन कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा आधार बटे में लंब हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, साइन कोस टेन कॉट आधार बटे में कितना कितना हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए है तो यहाँ पर ए लिख लेंगे, यहाँ पर बी लिख लेंगे, यहाँ पर सी लिख लेंगे। आधार हमारे पास क्या होगा, आधार हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा, लंब हमारे पास कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगर, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ए सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस नियम से हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ए सी का मान फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, यानी कि बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ए सी का जो मान है हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ए बी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का मान कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग ए सी का मान फाइंड करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 289 अंडर रूट में। ठीक है, ए सी का अगर मान निकालते तो कितना हो जाएगा 17, 17 हमारे पास आ गया यहाँ पर ए सी का मान। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर ए सी का मान हमारे पास जो है वो 17 आ चुका है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए सी का मान 17। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, अब फाइंड करते हैं हम लोग, यहाँ पर बोला है तो साइन ए और सेक ए का मान फाइंड करना है। ठीक है ना, तो साइन ए और क्या फाइंड करना है हमको सेक ए। तो दोस्तों साइन ए के लिए फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, देखिए साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे में कर्ण, तो हमारे पास जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और हमारे पास जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो बी सी बटे में ए सी यानी कि 15 बटे में 17। ठीक है, बी सी बटे में ए सी यानी कि 15 बटे में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए सेक ए का मान फाइंड करते हैं आप हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं साइन कोस टेन कोट सेक, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे में आधार,
सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, AC, और आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AC बटे में क्या हो जाएगा, AB, AC बटे में क्या हो जाएगा, AB, AC बटे में AB हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं AC का हमारे पास जो मान है कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ, AB का मान कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। तो 17 बटे में कितना हो जाएगा, 8, 17 बटे में 8। तो हमारे पास ये वाला आंसर हो गया और ये भी हमारे पास आंसर हो गया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करते हैं। ठीक है ना, परिकलित करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है अपनी कॉपी में। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेक ए, चूंकि सेक थीटा बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 13 बटे में 12। तो दोस्तों हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग त्रिभुज बना लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाल काका मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना दोस्तों, अगर सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग देखें तो साइन कोस टेन कॉट सेक क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास कर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, आधार हमारे पास क्या होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास जो BC का मान है वो नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में। दोस्तों हम लोग ABC में तो आगे और लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस नियम से। ठीक है, पाइथागोरस नियम से क्या कहता है, पाइथागोरस नियम यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर हमारे पास कितना है, यानी कि 13 का स्क्वायर हो गया। AB का मान कितना हमारे पास, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान कितना है नहीं पता हमको, तो BC का स्क्वायर हो गया ऐसे करके। दोस्तों हमारे पास 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, प्लस कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। 169 माइनस 144 हो गया, बराबर कितना हो गया, BC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 169 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, 169 में से 144 घटाते हैं तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया कितना हुआ, 5, 6 में 4 गया कितना हुआ, 2 हो गया। तो BC का स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, और अब 25 का वर्गमूल निकाल दे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि BC का हमारे पास मान जो आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर जो BC का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर क्या बोला, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है ना, तो दोस्तों अन्य सभी क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास सेक थीटा तो दिया हुआ था, बाकी सब जो है ना, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, कोसेक है, इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे फटाफट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग अब सबको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यहाँ पर टैन थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद कॉट थीटा, इसके बाद क्या हो जाएगा, सेक थीटा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक थीटा तो हमारे पास दिया हुआ है, कोसेक थीटा निकाल देंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटे में कर्ण होता है ना। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, BC, और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, AC। BC बटे में AC यानी कि 5 बटे में 13 BC और बटे में AC बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे में 13 हो गया। ये हमारा पास आंसर हो गया। ठीक है, कोस थीटा का मान कितना होगा हमारे पास, कोस थीटा का जो मान होगा देख सकते हैं, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे में कर्ण हो जाएगा, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, AB, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC, यानी कि 12 बटे में क्या कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो क्या मैंने बोला, आधार बटे में कर्ण यानी कि AB बटे में AC और 12 बटे में 13, AB बटे में AC यानी कि कितना हो जाएगा, 12 बटे में 13 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला बताइए आप ही। tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है लंब बटे में आधार होता है। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, BC, और आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, AB हो जाएगा। तो BC बटे में AB हो गया, BC बटे में क्या हो गया, AB हो गया, BC और बटे में क्या हो गया, AB हो गया हमारे पास। ठीक है, BC बटे में क्या हो गया, AB हमारे पास हो गया। तो दोस्तों अब देख सकते हैं BC जो हमारे पास है वो कितना हो गया, 5। ठीक है, और AB हमारे पास कितना हो गया, 12। तो 5 बटे में कितना हो गया, 12, 5 बटे में क्या लिखेंगे हम लोग, 12 लिखेंगे, आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, कॉट थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन कोस टेन कॉट। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार हमारे पास क्या है, AB है, लंब क्या हमारे पास, BC है। AB बटे में BC यानी कि 12 बटे में 5, AB बटे में BC यानी कि 12 बटे में 5, AB बटे में
BC यानी कि 12 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। तो दोस्तों कर्ण हमारे पास क्या है, AC है, हमारे पास AC है कर्ण। ठीक है, और हमारे पास लंब क्या है, यानी कि हमारे पास BC है। तो AC बटे में BC हो गया हमारे पास, AC बटे में BC हो गया। और AC बटे BC क्या होगा हमारे पास, 13 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 13 बटे में क्या हो जाएगा 5, तो 13 बटे में कितना हो गया 5, ये हमारे पास आंसर हो गया, ये भी हमारे पास आंसर हो गया। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझा दिया आपको। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे।